सम्मान करेंगे, मैं उनके नाम आप लोगों के बीच में रखा हूँ। आइए आगे वाला कुर्सी को ना जाओ अपन तो कैमरा तो कौन बिगड़ा तपस्या करी कि मिला के कपड़ा सूबेदार आजाद जी, महावीर सिंह खड़से, चांद सिंह जी खड़से, गणेश सिंह खड़से, जगत सिंह धनखड़, राय सिंह ने नासिक छुपे, अंतराम रणबीर, गंगराम शोरान, पल्ले शोरान, जयवीर संग्राम में बीच में भाई राजपूत इसके अलावा भाई अपनी फूलमाला से गुड़िया गुड़िया बेटा बेटा ऊपर उधर सम्मानित करना चाहता है से आप फूलमाला से बोले तो है और 5 तारीख को 5 बटन दाब दिया भाई, ठीक है। एक हाथ दो उनके बेटे हैं एडवोकेट से अपने विचार रखेंगे। आदरणीय संजय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बड़े आदर और सम्मान के मेरे बड़े भाई राजवीर जी भटिया साहब के मत और समर्थन के लिए हम के चौक में सभी कांग्रेस के एक बार छात्र जो जिन्होंने सम्मान कर दिया है वो सारे साथी एक बार बैठ जाएंगे आराम से। शेरला टीम पटिया के साथ सम्मान कर मिलेंगे वंशी का प्रार्थना है एकदम भाई अंकित खरसू मारा पहना राजवीर भटिया भाई राजवीर भटिया हाथ जोड़ की प्रार्थना है भाई सारे साथियों से प्रार्थना है एक बार आप व्यवस्था बना जो आगे खड़े हैं ना ये भाई 5 घंटे और साथियों से निवेदन है भाई
मेरे साथी बंधुओं और अतिथियों से जाएंगे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों और प्यारे बच्चों। तुम लेकिन ज्यादा समझो वक्त बहुत कम बचे। मांगे मांगने सारे बात और सारे प्यार और सारे आशीर्वाद 5 तारीख में भाई राजवीर जी भाटिया के रूप में कांग्रेस को 5 तारीख में 5 नंबर पर बटन है मशीन में हाथ को वो दबाने को काम मेरा नौजवान साथी कार्यकर्ता भाई करेगा। भाइयों सारे जाने को पेट भरा दोस्तों, लेकिन किसानों का आंदोलन में आगे और जो चुनाव है यूपी में और करे पहले सरकार ने काला कानून का भी श्रीनगर मजबूत करे। मेरा नौजवान साथी भाइयों समय आगे 750 जो किसान दिल्ली में जो शहीद है सुरेंद्र आपने गालरी को भी भांसे मारो भांसे और इनमें बहुत रिश्तेदारी है। उन्हें जितना भी सरपंच पूरे सरपंच बीटीसी का मेंबर बैठे खिला के भारत कांग्रेस में वोट मांगना आया और देखिए हमारी सरकार निश्चित तौर से वोट तो 100% 1000% उठा के नेतृत्व में कांग्रेस बनेगी। मेरी जितनी भी माता बहना बैठे 2000 रुपया मिलेगा और जो भी पूरा पेंशन सामाजिक सुरक्षा लेकिन मैं मेरे मान और सम्मान करो पगड़ी पहनाएंगे और राजवीर जी को जो मानव रही है मानव को पत्तो जो वोट के रूप में तब्दील होना चाहिए और 5 तारीख में 6 तारीख सारे भैया ने भाई राजवीर बन के घर घर जाके हाथ छोड़ के वोट मांगना पड़ती दोस्तों। राजवीर अपने खुशहाली के लिए युवाओं के मतदाताओं को अपील कर रहे हैं कि 5 तारीख को गोलकी बच्चों और भाई में रिकॉर्ड तोड़ मतदाता कार्यकर्ता करेगा। भाइयों चीन तो बोले छोड़ने को निकलो थी लेकिन क्या समय को अभाव है। मुख्य आकर्षक बना भाई उम्मीदवार है कि मैं सारी बात बता दूंगा तो फिर ये क्या बताओगा तो मैं क्या चाहूँ ये सारी बात परमेश्वर को मानते हुए इन गांव छेरला के पावन धरा पे सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप सभी में मंच के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब आपके बीच में बड़े आदर और सम्मान के लोग हमारे बड़े भाई कांग्रेस के लाडले उम्मीदवार राजवीर जी भाटिया आए। सबको बहुत पहले तो मेरा राम राम। हाथ जोड़ करके मेरी माताओं को काफी देर से आप बैठे हुए हैं। परम सर के साथ में बैठे मेरे बहुत ही सम्मानित मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले हमारी बहन और बेटियां और वही साथ लगते हमारे राजस्थान से पूर्व मंत्री इंद्र सिंह जी के सपोर्टर भाई बहुत ही ऊर्जावान साथी भाई संजय एडवोकेट जो हमारे बीच में अभी आप लोगों को उनका विचार सुनने का मिला भाई का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शीश राम मेथू जी धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि भाई पूरी गाँव में आप लोगों ने आज इतना धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी बहन बेटियों का कि फूलों की वर्षा करके इतना मान सम्मान दिया। लगातार मैं देख रहा था मेरे घर कई कुंडल फूल आज आप लोगों ने जो बरसाया है, मेरी बहनों ने, हमारी बेटियों ने, हमारी माताओं ने जो आशीर्वाद दिया है और गांव में पहुंचने पर सम्मान में भी जो पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी है साथियों बुजुर्गों, उस सम्मान को कभी मैं नीचा नहीं होने दूंगा, उसको ऊंचा करने का काम करूंगा। जो उम्मीद थी उससे भी कई गुना ज्यादा मेरी माता आप लोगों ने जो आज उसका ये जनसलाह उदाहरण है
ये सामने बैठी मेरी माताएं और हमारे नौजवान साथियों का इतना जोश के साथ जो स्वागत होती जो आप लोगों ने कई किलोमीटर के काफिले के साथ मान सम्मान दिया, इससे ज्यादा मेरे ख्याल कुछ नहीं हो सकता। किसी गांव में भी जाते हैं उससे बढ़कर एक से बढ़कर हमेशा आप लोगों ने पहले भी कई बार यहाँ पर आने का मौका मिला, समय समय पर हमारी मातर शक्ति का इतना आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ माताओं आपके मान और सम्मान को। आज आपके बीच में जो आने का जो मकसद है, 5 साल से मैं लगातार आपके बीच में आता रहा हूँ, लेकिन आज आने का और चर्चा करने के जिस विषय को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, जो हमारा विधानसभा का जो इलेक्शन है उसका सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आए हैं। मेरी माताओं नौजवान साथियों, हमारा प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, लगातार 2 बार की सरकार की बात करें, लगातार हमने 2 बार बीजेपी की सरकार बनाने का काम किया, तमाम बातें आप लोगों के सामने आई, चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे बड़ी बड़ी जो बातें करते थे, नौजवान साथियों के भविष्य की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, करोड़ों नौकरी देने की बात करते थे, लेकिन साथियों जो बातें करते थे, चाहे बात करते थे बड़ा घर लेकर जाएंगे, 15 लाख अकाउंट में देंगे, पूरा नहीं किया। आज छत्तीस जाने के भाई परेशान और दुखी है, आए दिन डकैतियां डालते हैं, हत्याएं होती हैं। 2 दिन पहले का आपने देखा होगा शिवाड़ी में सरेआम में कुछ जाकर भी आया था, सीधा बताया दिन के 2 बजे पिस्टल लगा दिया, मेरा जितने भी कैश था वो सारा छीन करके ले गया। ऐसे ऐसे घटनाएं आज आम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि हमारे ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, सुरक्षा देंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे, बड़े बड़े नारे इन लोगों ने लिखवाए, महिला सम्मान की बात करते थे, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। आमदनी तो बढ़ी नहीं, लेकिन महंगाई 10 गुना जरूर बढ़ गई। हमारे बात सुन रही सबसे ज्यादा जो नुकसान इस प्रदेश और देश की सरकार ने, सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवा साथियों का, हमारी बहनों का किया। जो बात करते थे नौकरी की, ग्रामीण क्षेत्र की, हमारे देश से फौजी भाई यहाँ पर साथ बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा भर्तियां हमारे ग्रामीण क्षेत्र में फौज में और पुलिस में होती थी। आज फिर मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष में अग्निवीर योजना लाने के बाद प्रदेश के युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा ये जो अग्निवीर योजना है, ये 4 साल नौकरी, उसके बाद घर का रास्ता दिखाने का काम। चाहे हमारे प्रदेश की बात करें, आदरणीय हुड्डा साहब का वो राज याद करने की जरूरत है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल के अंदर ये जो प्रदेश प्रतिशत की आय में, निवेश में, रोजगार में नंबर 1 पर था। आज जो हालात इस प्रदेश के हैं, नौकरियां निकाली जाती हैं, पहले भर्ती होने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है और वहाँ पर सिर्फ मिलता क्या है, सिर्फ लाठियां मिलती है। करोड़ों रुपये फार्म की नाम पर इकट्ठी कर लेते हैं, अपने आप को कहते हैं कि ना खोटी ना पर्ची। साथियों वो चेहरा भी इतना बेनकाब होने का काम जब हुआ, जब एचपीएससी के चेयरमैन के ऑफिस में करोड़ों रुपये जब नगद मिला, तो पता लगा कि जितनी भी नौकरी लगाई उनकी नीलामी हुई, उनको बेचा गया। ऐसी ऐसी बातें करने वाले, चाहे वो किसान की बात आई, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात आई, एमएसपी रेट की बात आई, उसको कानूनी रूप देने की बात आई, जब 750 किसानों ने अपनी जान की आहुति दी 14 महीने में, लगातार देश के किसानों ने जब इनको मजबूर किया, फिर बाद में कानून वापस लेने पड़े और झुकना पड़ा। ये तमाम बातें आप लोगों ने सारी बातें की, और सबसे ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा इस देश में और प्रदेश में इतने अहंकार और इस प्रकार की राजनीति अगर कोई करता है तो बीजेपी के लोग करते हैं। आए दिन बीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां अगर कोई प्रदेश और देश में कोई बोलता है तो उसको अगले दिन घर पे जाकर के बैठ जाते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं।
मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो जेल में डालने का काम आज हमारे चाहे कोई नेता है या कोई उद्योगपति है या कोई बिजनेसमैन है, ऐसे नेताओं को अंदर डालने का काम इन लोगों ने किया है। तमाम बातें आप लोगों ने 10 साल के शासनकाल में देखे। साथियों, उस समय में देखा होगा जब ये बात करते थे महिला सम्मान की, हमारी बेटियां जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर के आती थी, हमारा पूरा देश और प्रदेश गांव सारे उसके सम्मान में खड़े होते थे। जब बहन बेटियों ने बलभूषण जैसे लोगों ने हमारी बहन बेटियों के इज्जत को जब तार करने का काम किया और पूरे दिल्ली में जब आंदोलन चला तो हमारी बहन बेटी को घसीट करके जो अपमानित करने का काम किसी ने किया, बीजेपी सरकार ने किया। गांव में आपने देखा होगा पिछले हमारा जो क्षेत्र से आपने विधायक बनाया और फिर मंत्री बनाया। मंत्री बनने के बाद उसका कोई अहंकार है। बहन बेटी की बात आई तो उसको भी नहीं बख्शा, किसान की बात आई तो उसको भी नहीं बख्शा। और इस इलेक्शन के टाइम 10 दिन पहले भी बयान पड़ा होगा कि भाई जल्दी से अगर बनाने की तो 6 महीने में हमारे दिल्ली वाले सरकार को करा देंगे। साथ ही ऐसा अहंकार शायद पहली बार आपने देश और प्रदेश में देखा होगा। और हत्या कल हो गई, कल का ज्ञान सोशल मीडिया का आपने देखा होगा। श्री राम स्टेज के माध्यम से जो इतने धमकी भरे लहजे में और इतने अहंकार में जो कह रहा था कि भाई इलाज तो बड़ा मैं अभी कर दूंगा, लेकिन मैं 8 साल तक का इंतजार करता हूँ और 8 साल के बाद बड़ा 1 मिनट में से पूरा पा जाए तो साथियों बड़ी चिंता का विषय है। इतने बड़े समाज को चैलेंज करना, धमकी देना, मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश में बहुत से बड़े बड़े नेता हुए, आज जी छोटे देवीलाल जी, बंसीलाल जी, लेकिन किसी ने आज तक इतने उच्च शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, धमकी देने का काम नहीं किया। हमें जो पहले भी बने और आगे भी बढ़ते रहेंगे, लेकिन ऐसे भाईचारे को खराब करना, वो किसी के एक स्टेज के माध्यम से सेवा नहीं देता। वो फैसला कौन करेगा, कौन यहाँ रहेगा, कौन जाएगा, इसका फैसला छत्तीस बिरादरी की भाई करेगी। इसको सोचने के और समझने की आता रहा। आप लोगों ने सभी परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए बड़ी खुशी होती है। मेरी माताएं रोज पर भी गाँव में ढाणी में जाता हूँ, कभी भी आपके दुख में सुख में हमेशा शामिल होने की कोशिश की है। भी भाई भी बता दें कि मैंने कभी किसी से ये कहा है आप किसी बेटर हो या किसी सपोर्टर हो या किस पार्टी से हो, किस जाति से हो, किस धर्म से हो। मेरी अपनी जो कोशिश हुई छत्तीस बिरादरी के भाइयों के साथ लेकर चलने की, मैंने हर प्रयास किया है। मेरी माताएं सामने बैठी महिला सम्मान की बात करते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे, लेकिन मेरी माता और कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, सबसे पहले हमारा महिला सम्मान के लिए आपके लिए जो खुशखबरी है 2000 रुपये आपको महिला सम्मान के रूप में मिलेंगे और 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन। और गरीब परिवारों की बात करें, बिजली के बिलों की बात करें, 300 तक बिजली फ्री में मिलेगी, 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है। चाहे आप बात करें हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है, स्वास्थ्य बीमे की 25 लाख तक का इलाज फ्री में देने का वादा जो कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे बात करें हम उन गरीब परिवारों की जो आदरणीय होगा साहब मुख्यमंत्री होते थे, कांग्रेस का राज होता था, 600 गज के बाद जिन परिवारों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, 10 साल से वो स्कीम बंद पड़ी हुई है। 10 गज का प्लान भी किसी गरीब परिवार को किसी ने काम नहीं किया। भगवान साहब के दोबारा से उसकी कम होगी और उसमें 3.5 लाख रुपए की लागत से हमारा संजय भाई वैसे तो पहले आप लोगों को खुशखबरी दे दी, 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम साथ में बनाने का वायदा जो कांग्रेस पार्टी ने किया। जहाँ किसान की बात आती है, किसान का एक दाना MSP रेट पर खरीदा जाएगा और MSP रेट के कानून बना जाएगा, उसमें प्रावधान किया जाएगा। अगर उसके कम रेट पर कोई खरीदता हुआ पाएगा तो उसको कानूनी रूप से दंडित करने का काम किया जाएगा। ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी
चाहे बात करो हमारे नौजवान साथियों की, हमारी बहनों की, जो उनके रोजगार की, उनके भविष्य की। सरकार बनती 2 लाख पर जो खाली पड़े हुए उनकी भर्तियां होंगी, पक्की भर्तियां होंगी, रेगुलर भर्तियां होंगी। और आपको चाहे हमारे जो पुरानी मांग है हमारी एपीएस पेंशन की, पुरानी पेंशन की, वो भी लागू की जाएगी। उनकी जो पुरानी डिमांड है वो भी लागू की जाएगी। चाहे बात करें हमारे ग्रामीण चौकीदार की, चाहे बात करें सफाई कर्मचारी की, चाहे बात करें मनरेगा के मैट की, ये तीनों को पक्का किया जाएगा। और मनरेगा की जो मजदूरी है उसको भी बढ़ाया जाएगा। जो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि वो सबसे इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनी तो जो अग्निवीर जो योजना है इसको बंद करके रेगुलर भर्तियां की जाएंगी। साथियों को जब पहले से जो भर्तियां की थी उसी प्रकार से भर्तियां की जाएंगी। तमाम बातें आप लोगों के सामने आप लोगों को समझना और सोचना है। आने वाली जो 5 तारीख है मेरी बातें कई बार बैंक पेपर लेकर के लोग समझाते हैं, लेकिन आपका जो कई बार परमात्मा ऐसा सहयोग बताता है। इन्हें तो कोशिश की जो हमारे 14 यहाँ से विधायक के लिए जिन्होंने नॉमिनेशन किया उसमें राजवीर नाम के पहले तो 2 नाम डाले और उसमें एक नाम तो ऐसा डाल दिया कि राजवीर संजय भरत सिंह, जो मेरा भी पिताजी का नाम भरत सिंह और उसका भी नाम भरत सिंह। इनको लग रहा था कि लोग बेकार में आ जाएंगे, विचलित हो जाएंगे कि कौन सा राजवीर है कौन सा वो है, लेकिन विचलित होने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने ऐसा आशीर्वाद दिया बैलेट पेपर के ऊपर 5वां नंबर 5 तारीख और 15 का निशान। ऐसा सहयोग है देखने की जरूरत नहीं। 15 तो आप राजवीर बैठ जाओ, राजवीर बैठ जाओ, 5 तारीख है उसको अपना एक वोट 5 मिनट मेरी माता और बहनों सोच जरूर लेना। बहुत लंबा समय होता है, 5 साल में ही मौका मिलता है। होली दिवाली आप 12 महीने में मनाते हो, लेकिन ये त्योहार है 5 साल में आता है। और 5 साल में अगर एक बार गलती होगी तो पूरे 5 साल पछताने की सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि वोट की डालने से पहले 5 मिनट एक बार सोच जरूर लेना। 10 साल के शासन में आप लोगों ने सब प्रकार से देख लिया है कौन हमारे परिवार को जोड़ सकता है, कौन हमारी बहन बेटी की आवाज को सुन सकता है, कौन नौजवान साथी की आवाज को सुन सकता है, कौन गौशालाओं में गौों की आवाज को सुन सकता है। तमाम बातें आप लोगों के सामने है। मैंने तो अपने जीवन में जितना मेरे से हो पाया मैंने करने की कोशिश की। आगे भी आपसे मैं वादा करता हूँ कि जितना मेरे से हो पाएगा, जो मान सम्मान या मैं पद किसी पद में रहूँ ना रहूँ, लेकिन हमारी जो बहन बेटियां हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भाई हमारी बहन बेटियों के लिए कभी भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। चाहे घर वाले वोट कहीं पर भी दें उससे कोई मतलब नहीं होता। वोट का अधिकार हमारा सबका है। मत अपना आदरणीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की पेट में भी उतनी ताकत है और हमारे नीचे पायदान में बैठे उसकी भी उतनी ताकत है। तो आप लोगों को सोचना और समझना है। ये बात बार बार यही कहते हैं कि हम पानी लेकर के आए। साथियों बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए नहरें अगर लाने का समय पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर किसी को जाता है तो फिर बंसीलाल जी को जाता है, क्योंकि विकास पुलिस के नाम से जाने जाते हैं। धन्यवाद करते हैं हम हमारे आदरणीय बंसीलाल जी का कि आज जिन नहरों में जो पानी आ रहा है, जो समय की डिमांड है, वो आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी ने जो बार बार ये कहते हैं कि हम नहरें लेकर के आए। साथ ही ऐसे अहंकार की बात नहीं करनी चाहिए। हमारे इस क्षेत्र में आपके बड़ी पंचायत में आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके गांव के नजदीक जितनी भी नहरें चलती है, महीने में कितने दिन पानी चलता है आप नोट करके रख लेना। आपका सवाल करने का काम आपका बेटा और भाई करेगा।